जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग भी है, वो गृह मंत्री भी है प्रदेश के, और किस प्रकार से विफलताएं रही हैं, मैं सिलसिलेवार अपनी बात रखूंगा। हरियाणा संगठित अपराध का केंद्र बिंदु बना हुआ है। प्रदेश में अपहरण, रंगदारी, हत्या, लूट जैसे जघन्य अपराध चरम पर हैं और हरियाणा में जंगल राज की परिस्थितियां हैं, किसी से छिपी हुई नहीं है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद किस प्रकार से 24 में और 25 में एक गुड़गांव के व्यापारी को लाखन माजरा में गोलियों से भून दिया गया संगठित अपराध के द्वारा। हिसार में निरंतर खनन माफिया को, किसान को जलाया गया और शराब माफिया का निरंतर आतंक प्रदेश में चल रहा है। मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में 55 में से 45 ठेकों की नीलामी नहीं हुई और ड्रग तस्करी में जिस प्रकार से सिरसा, फतेहाबाद के जो जिले और आजू बाजू के जो क्षेत्र है, किस प्रकार से नशा चरम बिक्री पे है। और इसके अलावा कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल की हत्या, हरियाणवी मॉडल शीतल की हत्या और अभी जो वर्तमान में चल रहा है एक 19 वर्षीय अध्यापिका मनीषा की हत्या और प्रशासन की उदासीनता। क्या कहा गया कि घूम घाम के आ जाएगी तो बाकी होगी किसी के साथ, ये इनका विषय है। इसके अलावा ये बयान किसकी तरफ से दिया गया सुखबीर जी? नहीं, मैं आप ही की बात पूछ रही हूँ, जो बात आप कह रहे हैं ये बयान किसने दिया? अरे इसी पे तो सस्पेंड हुआ है SHO और इसी पे तो SP बदला गया है और संवेदनहीनता क्या होती है। खैर, अच्छा, मुझे लगा आप बोल रहे हैं कि बीजेपी नेताओं ने बयान दिया। नहीं, बीजेपी के नेताओं की बदली प्रशासन का विषय था। इसके अलावा जिस प्रकार से इस प्रदेश की आर्थिक राजधानी गुड़गांव अपराध ग्राम बना हुआ है और कल की बात है, सुबह सुबह 30 राउंड फायर हुए LVC यादव के घर पे और इससे पहले इनके मुख्यमंत्री जी के बनने के बाद और गृह मंत्री रहते हुए दिव्या पाहुजा की हत्या हुई, सचिन मुंजाल की हत्या हुई, बाउंसर विक्रम की हत्या हुई, राहुल फाजिलपुरिया पे अभी थोड़े दिन पहले फायरिंग हुई और पटौदी क्षेत्र में विगत के 1 महीने में 3 हत्याएं हुई हैं। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं आज स्कूल में छात्र छात्राएं, अध्यापक, अस्पताल में, दफ्तर में कर्मचारी और बाजार में व्यापारी, घर में गृहिणी और सड़क पर राहगीर, कोई भी आज सुरक्षित नहीं है। ये तो हुई अपराध की बात। और इसके अलावा जो बात करती है भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे, जिस प्रकार से अभी 2 दिन पहले जुड़ाना नगर पालिका के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से कहने की आवश्यकता नहीं, रंग यात्री सुबत में गिरफ्तार हुए। और इसके अलावा राजस्व विभाग में कदम कदम पे जो भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं है। कितने ही तहसीलदारों के खिलाफ केस हुए, कितने ही चलिए ठीक है, सुखबीर जी समझ गए। मतलब आप कुल मिलाकर के कांग्रेस ये कहना चाह रही है कि क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, भ्रष्टाचार का ग्राफ बढ़ा है, विकास हुआ नहीं है। 1 मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट में खत्म करता हूँ। ठीक है। इसके अलावा जो वित्त विभाग का जो कुप्रबंधन है वो छिपा हुआ नहीं है। सरकार कर्ज अब चुकाने के लिए कर्ज ले रही है, निश्चित तौर पे कर्ज लेके घी पीने की कहावत चरितार्थ हो रही है। और बेरोजगारी पूरे प्रदेश में CMI के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। कृषि की बात कर लें, खाद की निरंतर कमी और कालाबाजारी है, जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। और स्वास्थ्य विभाग में इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं। और फिर बात वही आर्थिक राजधानी गुड़गांव का स्तर तोड़ के जिस प्रकार से पार्किंग बना दी और शिक्षा में 5000 स्कूल बंद कर दिए, 38,000 पद खाली पड़े। और स्मार्ट सिटी की बात हुई है, कहाँ गई स्मार्ट सिटी? और अब ये जिस पीठ थपथपा रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेस वे किसकी परिकल्पना थी और किसकी देन थी? 70% से ज्यादा इस पर काम हो चुका था। इसके अलावा हरियाणा मेट्रो विगत के 11 वर्षों में अगर 1 इंच बढ़ी हो तो बता दें। इसलिए ये विफल सरकार है और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने जो पीठ थपथपाई है, मैं पुनः कहूंगा हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। ठीक।